घुड़दौड़ की विभिन्न हमने खेलों के बारे में पढ़ा है हमने, ठीक है। तो इसमें आज हमने इस पार्ट में ओलंपिक खेलों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और हमने मुक्केबाजी, मल्लयुद्ध, है ना, ये सब इसमें पढ़ा है। अब है घुड़दौड़ तथा रथ दौड़। घुड़दौड़ की लंबाई कितनी होती थी? 7.25 किलोमीटर होती थी। यह दौड़ प्रतियोगियां या तो घोड़ों पर सवार होकर करते थे या फिर टट्टुओं पर, ठीक है। रथ दौड़ की लंबाई 14.5 किलोमीटर होती थी। इस दौड़ में रथ या तो घोड़ों द्वारा खींचे जाते थे या 4 घोड़ों द्वारा, ठीक है। खेलों के अंत में विजेताओं के नाम घोषित करके उन्हें पुरस्कार दिए जाते थे। यद्यपि ये पुरस्कार नाम मात्र के ही होते थे, तथापि विजेताओं को समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती थी। हालांकि जो इनको पुरस्कार मिलते थे वो ज्यादा मतलब अच्छे नहीं होते थे, नाम मात्र के होते थे, लेकिन जिनको भी पुरस्कृत किया जाता था उनकी एक प्रतिष्ठा बन जाती थी, ठीक है। पूरे उत्सव के विजेता को ताज पहनाया जाता था, जैसा कि सामने चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न दिए हैं, ठीक है। प्राचीन ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में से किसका चुनाव किया जाता है? आगा भैया। प्रश्न एक है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में से किसका चुनाव किया जाता था? तो जो भाग लेते थे खिलाड़ी उनमें सैनिकों का चुनाव किया जाता था। किसका चुनाव किया जाता था? सैनिकों का, ठीक है। ओलंपियन खेलोत्सव किस यूनानी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? किस देवता के सम्मान में? जो यूनान के देवता थे जीएस, उनके सम्मान में ये आयोजित किए जाते थे, ठीक है। ओलंपिक के स्टेडियम में कितने दर्शकों के बैठने की क्षमता थी? 40,000, ठीक है। मुक्केबाजी प्रतियोगिता को ओलंपिक खेलोत्सव में कब शामिल किया गया? 708 ईस्वी पूर्व, ठीक है। उसके बाद नीचे मुक्केबाजी तथा मल्लयुद्ध का शिक्षालय व्यायामशाला के किस ओर था? जो शिक्षालय था वो व्यायामशाला के दक्षिणी भाग में, ठीक है। यूनानी देवताओं के मुखिया जीएस के सम्मान में आयोजित खेल कहलाते थे ओलंपियन। जो जीएस के सम्मान में खेले जाते थे उन खेलों को हम क्या कहते थे? ओलंपियन, ठीक है। प्राचीन यूनानी दूरी स्टेड का माप था, कितना था? 192 मीटर, ठीक है। घुड़दौड़ की दूरी की लंबाई होती थी, ठीक है, 7.25 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न में ओलंपिया घाटी की लंबाई कितनी है? ओलंपिया जो घाटी है जिस पर पहले ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते थे उसकी लंबाई कितनी है? 18 किलोमीटर, ठीक है। ओलंपिया घाटी में बने भवनों के कितने वर्ग थे? 2, ठीक है। ओलंपिया घाटी में किन दो नदियों का संगम है? एक तो एल्फियस और क्लेडियस, ये दो नदियों का संगम है ओलंपिया घाटी पर, ठीक है। खेल संबंधी भवनों में किस भाग में व्यायामशाला बनी हुई है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में व्यायामशाला बनी हुई है। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ? 776 ईस्वी पूर्व, ठीक है। यूनान पर रोम का अधिकार कब हुआ? पहली शताब्दी में। पहली शताब्दी में ही रोम ने अधिकार कर लिया था यूनान पर, ठीक है। नीचे हैं समानार्थक शब्द बनाने हैं।
समानार्थक शब्द बनाने हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है, गतिविधि, गतिविधि को हम और क्या बोलते हैं, क्रियाकलाप, ठीक है। ऐसे आरंभ, आरंभ को हम क्या बोलते हैं, प्रारंभ, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रारंभ या शुरू, शुरू भी लिख सकते हैं, प्रारंभ, ठीक है। महत्व, प्रधानता, स्थिति, दशा या हालत, ठीक है। योगदान, योगदान का मतलब दान देना, भेंट देना, है ना। और प्रतियोगी को क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं कंपटीशन, प्रतियोगी, और हिंदी में इसका दूसरा अर्थ होगा प्रतिस्पर्धा, ठीक है। उसके बाद विलोम शब्द है, निर्माण का विलोम होता है विध्वंस, ठीक है। उसके बाद जीत का हार, मूल, धर्म, अधर्म, उपयुक्त, अनुपयुक्त, प्राचीन, नूतन, अनिवार्य, वैकल्पिक, ठीक है। उसके बाद संख्याएं बनानी है। जैसे आयोजित से होता है आयोजन, ठीक है। विशाल से होगा आपका विशालता, जानना से जानकारी, निर्मित से निर्माण, पुरुष से पुरुषत्व, अनिवार्य अनिवार्यता, मुख्य मुख्यता, सम्मिलित शामिल, अधिक अधिकता, अधिक से क्या संज्ञा बनेगी, अधिकता। उसके बाद विशेषण बनाने हैं आपको। इतिहास से ऐतिहासिक दिया है इसमें पहले से बना के एक उदाहरण। विश्वास से विश्वसनीय, स्वीकार से स्वीकार्य, ओलंपिया से ओलंपिक, गुरुत्व से गुरु, घोषणा से विशेषण शब्द बनेगा घोषित, अधिकार से बनेगा आधिकारिक, नोक से बनेगा नुकीला, और विधि से बनेगा वैध, ठीक है। ये आपके विशेषण बनाए हैं, ठीक है। ये जो शब्द दिए हैं इनसे विशेषण बनाए हैं, ठीक है। नीचे शिक्षालय, इसका क्या, जैसे ऊपर एक उदाहरण भी दिया है, व्यायामशाला, व्यायाम करने का स्थान, ठीक है। व्यायामशाला क्या होता है, व्यायाम करने का स्थान। ऐसे शिक्षालय, शिक्षा प्राप्त करने का स्थान। यज्ञशाला, यज्ञ करने का स्थान। मधुशाला, मदिरा पीने का स्थान। और नाट्यशाला, नाटक सीखने का स्थान, ठीक है। उसके बाद संधि विच्छेद है। अत्यंत, अत्यंत का हम अगर संधि विच्छेद अलग करेंगे तो क्या होगा, अत्यंत, अति जमा अंत, अति जमा अंत, ठीक है। अधिकाधिक का होगा अधिक जमा अधिक, ठीक है, अधिक जमा अधिक। कालांतर का होगा काल जमा अंतर। अनुमति का होगा अनु जमा मति। संगम का होगा सम जमा गम। ये माँ, माँ लिख के माँ के नीचे हलंत आएगा, सम जमा गम, ठीक है। और खेलोत्सव, उत्सव में होगा खेल जमा उत्सव। तो ये इस तरह हमारी संधि विच्छेद होगी, ठीक है। तो ये था हमारा ओलंपिक खेल, जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे उसके बारे में हमने इसमें पढ़ा और इसकी हमने अभ्यास कार्य को किया है। तो सभी बच्चे इसको अपनी पुस्तक में पूरा कर लेंगे अभ्यास कार्य को, ठीक है।